कोविड-19 पेंडेमिक का इस परिस्थिति में आज आप लोग माईबांग में आए हैं, इसलिए आप लोगों को पहले से हम स्वागत करते हैं। और कुछ दिन से लेकर कुछ महीने से लेकर दिमा हसाओ की जो राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर सारा असम में चर्चा हो रहा है। उस चर्चा में दिमा हसाओ वासी और हम लोग को भी बहुत बदनाम हो रहा है। उससे हम लोग कभी खुश नहीं है और इसको विषय लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो दिमा हसाओ में आप लोग के ज़रिए से जो भाषा इस्तेमाल हुआ है, जो वर्ड का लड़ाई हुआ है, वो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि दिमा हसाओ को नॉर्थ कचहरीज काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, खास करके भारत का सबसे पुराना 6 शेड्यूल काउंसिल, उसका चीफ का खिलाफ में हत्या का एक आरोप हुआ है, जिसका खिलाफ चार्जशीट हुआ है और बहुत सारा चार्जशीट है उसके खिलाफ में, जिसका ट्रायल चल रहा है। उसको लेकर यहाँ का जिला का कुछ दल व्यक्ति उनको पद से सीएम पद से हट जाने के लिए अपील किया है। मुझे ये लगता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था और दिमा हसाओ में जिसका खूब कम जिक्र होता है, हमदोनमा हाफलंगबार और डी हो जाए, जो 6 शेड्यूल बनाने में जिसका महत्वपूर्ण भूमिका था, वो कभी नहीं सोचा होगा कि पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या काउंसिल हो, जो प्रतिनिधि चुन के आएगा वो क्रिमिनल होगा, दागी होगा, अपराधी होगा। इसलिए संविधान में प्रावधान नहीं रखा कि दागी वाला, क्रिमिनल वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकता है, काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकता है। ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं था। लेकिन आज हालत ऐसा है, पिछले बार पार्लियामेंट में 33% अपराधी, धागी, क्रिमिनल वाला एमपी चुन के आया है। इस बार 43% क्रिमिनल एमपी चुन के आया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारत का, इसका ऊपर में बहुत चिंतित है। इसलिए उसका तरफ से 2018 में एक सजेशंस आया, एक जजमेंट आया कि संविधान में ऐसा बहुत चीज़ें हैं जो लिखा नहीं है, लेकिन आज भारत का नागरिक हिसाब से, एक सच्चा नागरिक हिसाब से हमें इसको पालन करना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि जो भी व्यक्ति इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिसका क्रिमिनल चार्जशीटेड होगा, वो संवैधानिक पद में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं रहना चाहिए। और इसको पालन करने के लिए खास करके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया है। और वही है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन कि क्रिमिनल चार्जशीटेड पर्सन शुड नॉट बी ए मिनिस्टर और इक्विवेलेंट रैंक टू द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इसके हिसाब से यहाँ का सीएम मिनिस्टर का रैंक है, कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेट का। और मैं उससे अपील करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सम्मान जनाते हुए, कानून को सम्मान करते हुए, संविधान को सम्मान करते हुए, इस कुर्सी को, मर्यादा को सम्मान रखते हुए जल्द से जल्द अपना पद छोड़ना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि मैं कानून को सम्मान करता हूँ, संविधान को सम्मान करता हूँ, जब तक मुझे कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिलेगा तब तक इस पद में नहीं रहेगा, ये कहना चाहिए था। लेकिन आज दुर्भाग्य का बात है कि गवर्नर, असम का जो राज्यपाल है, सेक्शन 120, 121, 121A आईपीसी अभी लोअर कोर्ट में ट्रायल चलाने के लिए परमिशन दिया है। तो राज्यपाल
स्टेट का संविधान का मालिक है, गार्जियन है, 6 शेड्यूल का गार्जियन है, उनका दायित्व बनता है कि जो सीएम बन के है अभी, जिनका मॉरलिटी से कोई सवाल ही नहीं है, ये कांग्रेस का जो लीडर्स लोग बोल रहा है कि मॉरल ग्राउंड में रिजाइन देना चाहिए, जिसका जो व्यक्ति का मॉरलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, वो रिजाइन देने वाला नहीं है। लेकिन जब असम सरकार और गवर्नर जिन्होंने उनको खिलाफ ट्रायल करने का परमिशन दिया, उनका दायित्व बनता है कि ऐसा व्यक्ति को संविधान से, संवैधानिक पद से जल्द हटाए। लेकिन मुझे कभी कभी दुख होता है कि जो चार्जशीट जो और एफिडेविट जो सरकार ने दिया है, और सरकार का ही कुछ मंत्री, युवा मंत्री जो यहाँ का सीएम के साथ में बहुत घनिष्ठ है, क्लोज है, वो बोल रहा है कि कॉन्विक्ट नहीं हुआ। और कॉन्विक्ट कौन कराएगा? सरकार ने तो कॉन्विक्ट करा दिया, सरकार ने ही उनको खिलाफ चार्जशीट दिया है, सरकार ने ही उनको खिलाफ एफिडेविट दिया है। और कुछ अपना मुनाफा के लिए कुछ ऐसा व्यक्ति है सरकार में, मंत्री है, जो बोल रहा है कि कॉन्विक्ट नहीं हुआ है। ये कैसा बात है? और चार्जशीट देने के बाद कॉन्विक्ट कराना कोर्ट में सरकार का ही दायित्व बनता है। दोषी व्यक्ति को दोषी प्रमाण कराना और जो विक्टिम फैमिली है उनको जस्टिस दिलवाना, ये सरकार का दायित्व है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द ये जो यहाँ जो काउंसिल का जो चीफ है, ये टेम्पोररी अपॉइंटेड सीएम है, ये इलेक्टेड नहीं है। काउंसिल का संविधान जो पहला का संविधान था, उसका हिसाब से इलेक्शन होता है सीएम के लिए, लेकिन इस बार का सीएम गवर्नर ने डायरेक्टली उसको अपॉइंट किया, वेरी टेम्पोररीली। इसलिए एनी टाइम गवर्नर, राज्यपाल उनको अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल कर सकता है, क्योंकि भारत के संविधान जो आर्टिकल 75 का जो मुताबिक है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, जिस आर्टिकल से भारत का जो मिनिस्टर, स्टेट का जो मिनिस्टर है, उनका अपॉइंटमेंट होता है, वो प्रोसेस से ये चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। इसलिए मेरा जानकारी हिसाब से ये वेरी टेम्पोररी अपॉइंटमेंट है, जिससे गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंटमेंट देता है, इस तरह का अपॉइंटमेंट दिया है। इसलिए गवर्नर उनको ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि संविधान में प्रावधान है, हमारा पैराग्राफ 16 में प्रावधान है 6 शेड्यूल का, जो इफ द काउंसिल इज नॉट रनिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो काउंसिल कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम। ये गवर्नर का पास डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि जो व्यक्ति सेक्शन 121 और 121A जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, दैट मीन्स देशद्रोही है, वो हम नहीं कह रहा है, ये सरकार का एफिडेविट कह रहा है, सरकार का चार्जशीट कह रहा है कि वो व्यक्ति देशद्रोही है। देशद्रोही का मतलब है एंटी डेमोक्रेसी और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। जो व्यक्ति संविधान को ही विश्वास नहीं रखता, वो संविधान पद में कैसा रहेगा? इसलिए गवर्नर तुरंत उनको, जो संविधान विरोधी व्यक्ति है, उसी हिसाब से काउंसिल संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, इसलिए इमीडिएटली उसको डिसॉल्व करना चाहिए until unless न्यू एग्जीक्यूटिव कमिटी, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव कमिटी इज अपॉइंटेड। मेरा ये है, तो इसलिए सब झमेला खत्म हो जाएगा यहाँ, क्योंकि बहुत दिनों से तो बदनाम हो रहा है हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा तरफ से यही है कि अपील इमीडिएटली उसको सरकार एक्शन ले और नया एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाए और नया सीएम बनाए, ताकि 6 शेड्यूल का जो गरिमा, 6 शेड्यूल का जो हम लोग का जो मान सम्मान, ये हम लोग का रहे।